ये सामने पाइन है, पाइन के साथ एस्पेन लगा हुआ है। इतना खूबसूरत और इतनी खूबसूरत आवाज है और इतनी प्यारी हवा, ठंडी या हवा चल रही है। मेरे पास अल्फाज नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए इस फीलिंग के लिए जो कि मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ। So the American bear is also wearing a mask. Scrambled eggs, bread, yogurt, jam, jellies. I got some milk for myself. Pancakes, some syrup for the pancakes, and again the scrambled eggs. Coffee is on its way. Hello जी, welcome back to another vlog. आज हम जो सारी अपनी वर्किंग कर रहे हैं, जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम लोग ये एक सीरीज़ बना रहे हैं ह्यूस्टन टू कोलोराडो की। हम लोग ड्राइव करेंगे और ड्राइव करके हम लोग ह्यूस्टन से कोलोराडो जाएंगे और कोलोराडो में हम लोग साइट सीइंग करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हमारा जो पहला स्टॉप होगा वो कोलोराडो स्प्रिंग्स में होगा और कोलोराडो स्प्रिंग्स के अंदर हमने पाइक्स पीक, अमेरिकस पीक को विज़िट करना है। इसकी एलिवेशन अप्रॉक्सीमेटली 14,150 फीट के ऊपर है, तो हम लोगों ने उसको देखना है। गार्डन ऑफ द गॉड्स को देखना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू विजिट ओवर। मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया हुआ मेरी वाइफ ने, ब्यूटीफुल वाइफ मलिहा, और हम दोनों निकले हुए हैं, तो लेट्स जस्ट हिट द रोड। और वो सामने हमारी पीक्स है, उस पीक पे जा रहे हैं हम लोग। ये हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी हुई है पाइक्स पीक की, और हम एंट्रेंस के ऊपर ही यहाँ पे स्टॉल हो गए हुए हैं। पिछले तकरीबन कोई 10-1 मिनट से ट्रैफिक में फंसे हुए। सुबह के 9:17 है। 9:30 बजे ये लोग अपना ओपन करते हैं, और मेरा ख्याल है कि खाली हम लोग नहीं, बहुत सारे और लोग भी बिफोर टाइम यहाँ पर आ चुके हुए। ये सामने जो हट्स ही आपको नजर आ रही हैं, ये इनका वेलकम सेंटर, और यहीं से आप टिकटिंग परचेज करेंगे। How's the weather up there? When I checked, it was 36, and the wind chill was 32. So it's a little warmer, but not much. All right. I was up there last night about 5 o'clock, and it was really cold. So I can understand that. I came here like 6 in the evening yesterday, and for me, I'm from Houston. Man, it was pretty cold. It was cold. Make sure you both have masks for you today. Yeah. Do you need to use the restroom? Get any snacks? oh, we're good right now, actually. Alright, straight up to lot 16. Just keep on going. All right, so can we go all the way up, or like, we have to put a break on 16? Yeah, you'll have to park on 16 and then take a shuttle. Makes sense, man. Okay. All right, thanks. Thank you.
इस वक्त 20 माइल्स पर आवर के हिसाब से चल रहे हैं, बहुत स्लो एंड स्टेडी, ताकि गाड़ी के इंजन के ऊपर भी जोर ना पड़े और आहिस्ता आहिस्ता एलिवेट करते जाएं। हम, मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट काफी ज्यादा ऊपर पहुंच चुके हुए हैं। आई थिंक 12,000 पे तो पहुंच गए हम। 12,000 ना? हाँ, मैं 12,000 से ऊपर आ गया। 11,000 तो नीचे था काफी देर पहले। यस। शिट, ठंड, बर्फ पड़ी हुई है। ओ हो हो हो। और ये ठंड लग रही है मेरे को। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और वो गाड़ियां नीचे आ रही हैं, नीचे से आ रही हैं, ये ऊपर जा रही हैं, और अब हम भी और ऊपर जाएंगे। मैडम आ जाओ। मैं टी शर्ट में निकल गया बाहर, और बाहर बर्फ पड़ी हुई है सामने यहाँ पे, और चिलिंग हवा चल रही है। लो एक सेकंड। पैदल चल रहा हूँ, सवारी चाहिए। माइल 16 आ गया। जीवन के सफर में एक गाड़ी चाहिए। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। लाइन देखो शटल के लिए कितनी लंबी है। तो मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। ऑलमोस्ट इट्स लाइक 12,000 फीट। दिस स्पेसिफिक स्पॉट इज नोन एज द डेविल्स प्लेग्राउंड। और मैं समिट नहीं करूँगा, मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, इवन दो आई कैन डू इट। और समिट के लिए मुझे शटल लेके जाएगी ऊपर, लेकिन मैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड मैं शटल पे नहीं जाऊँगा। ये है जी मेरे सामने व्यू, माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स, एवरीथिंग इज क्लीन एंड क्लियर, एवरीथिंग। तो इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटिफुल, खूबसूरत है। और तो चलो, बहरहाल अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम वी आर हेडिंग टू द गार्डन ऑफ गॉड्स। लेट्स गो। ये देखें, ये इस वक्त मेरी गाड़ी का जो है ये लेवल है, और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये वो है लाइन फॉर द शटल। ये शटल की लाइन है। ये मैं दिखाना चाह रहा था कि ये सारे लोग यहाँ पे शटल के लिए वेट कर रहे हैं, और ये सामने शटल्स खड़ी हुई हैं। तो दैट्स हाउ दे गोना गो। वो पब्लिक रेस्टरूम्स इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, विच इज़ वेरी गुड। ये पॉटर पॉटीज यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं, एंड क्लीनिंग साथ ही। क्लीनिंग क्रू है, मैनेजमेंट के बंदे हैं, लोग आपकी ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं, विच इज सो वेरी गुड, एक्चुअली सो वेरी गुड। बाइकर्स भी आए हुए हैं। यहाँ पे माइल 13 के ऊपर मैंडेटरी ब्रेक चेक है, और वो ब्रेक्स अगर आपकी 300 से ज़्यादा हॉट है तो ऑटोमेटिकली आपको फिर 20 मिनट्स का जो है ना वो मैंडेटरी स्टॉप लेना पड़ता है। और बाई चांस आई वाज ड्राइविंग इन एन ऑटोमेटिक मोड, so I had to come down and like literally no wait, so I have to wait for the next 20 minutes. In the meantime I'm gonna do some sightseeing and everything. So बहरहाल while coming down, automatic cars के अंदर shift onto your manual mode and drive in the first gear. That's the best you can do. You wanna go check the souvenir shop? So the American bear is also wearing a mask.
ये मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये देखें यहाँ पे ट्रैफिक अभी तक सुबह से लगा हुआ है। इस वक्त दोपहर के 1:37, 1:30 बज रहा है और ट्रैफिक चेक करो यार। सुबह जिस वक्त हम आए उस वक्त भी बहुत ट्रैफिक और इस वक्त भी बहुत ट्रैफिक। यार ये लोग आशिक है भाई, इस जगह के आशिक है लोग, पाइक्स पीक के आशिक है भाई। अच्छा जी, तो गार्डन ऑफ गॉड्स में हम लोग पहुंच चुके हुए हैं और पिछले तकरीबन आधे घंटे से हम लोग घूम रहे हैं। हमने एक शॉर्टकट ले लिया था। मैंने कहा यार टिकट्स अपनी जो है ना वो सेव करें, इवन दो के टिकट्स नहीं है। विजिटर सेंटर से इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत मैं ऑलरेडी ले चुका हुआ था ऑनलाइन। तो मैं कहा वहीं पे बस डायरेक्ट पहुंचते हैं। तो उसका रिजल्ट ये निकला है कि हम इस इतने बड़े पार्क में, ये कुछ छोटा पार्क नहीं, ये बहुत बड़ा पार्क है। तो हम यहाँ पे गुम हो गए पार्क में। लोग हाइकिंग करते हुए गुम हो जाए तो समझ में आती है, हम गाड़ी चलाते हुए गुम हो गए यहाँ पे। ये टूर दे रहे हैं इस वक्त, बड़ी खूबसूरत सी है ये। Balanced Rock tour in progress. ये देखो यार कितनी बड़ी चीज है यार। और पीछे सिर्फ this is the base, that's it. You gotta look at me, turn around. You gotta look at Uncle Ryan. तो ये बैलेंस रॉक के पास खूब फोटोग्राफी वगैरह करवाने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये है जी लिटिल नेपाल और ज़्यादा रश तो नज़र नहीं आ रहा, बट इट्स ओपन। सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी ख्याल है और पीपल आर हियर, लाइक यू नो, आई बिलीव लाइक यू नो वी गॉट two other guests in the restaurant, and they're sitting like, you know, way far away. Other than that, like, you know, the food smells, it's in the air and looks pretty good. ये पीछे इन्होंने बार बनाई हुई है और I think बुफे बंद किया है, बुफे इनका बंद है। और जी फूड आ चुका हुआ है। ये हमारे प्लेन नान है, ये साथ में चिकन मसाला है, वो चिकन कोरमा है और ये हमारे, ये कौन से वाले आलू थे, बॉम्बे आलू सर्व्ड विद प्लेन वाइट राइस। अच्छा जी, तो आज का दिन आपके सामने रहा। आज हमने बड़ा एंजॉय किया। आज हम सुबह गए पाइक्स पीक और उसके बाद फिर हम आपको गार्डन ऑफ गॉड लेकर गए। वहाँ से वापस आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए हुए थे, फिर हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद शाम को भी दोबारा निकले हैं। तो लिटिल नेपाल यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, इंडियन रेस्टोरेंट, उस पर हमने जाके खाना खाया। दिखने में तो बहुत अच्छा था लेकिन खाने का टेस्ट उतना अप टू द मार्क नहीं था, लेकिन फिर भी जो खा लिया सो खा लिया। अदरवाइज़ थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी था। इनको एडवांटेज नहीं लेना चाहिए अपने फूड का, अपने कस्टमर्स का, अपनी क्लाइंटल का। यहाँ पे देसी कम्युनिटी बिल्कुल भी नहीं कोलोराडो के अंदर। तो यहाँ पे देसी जो रेस्टोरेंट्स हैं वो काफ़ी मुझे फील हुआ इस चीज़ का कि एडवांटेज लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ इनका बिजनेस है, जिस तरह चाहे रन करें, एटलीस्ट हमें यहाँ पे देसी फूड मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। और कल का हमारा प्लान है कि कल हम जाएंगे 7 फॉल्स। तो कल हम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकलेंगे, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। होपफुली कल का दिन भी इतना ही प्रोडक्टिव होगा जितना आज का दिन प्रोडक्टिव रहा है। तो बाकी अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया और समझ में आया है, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बिल्कुल भी दोबारा ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन की वजह से आपको फर्दर अपडेट्स मिल सकेंगी। तो चलें, मिलते हैं बाद में। ऑलराइट, बाय।